अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज टेंसेस की सीरीज के अंदर हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसको हम उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम तीन बातें जो है देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं और इसको उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में इसके फिक्री को ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो डेफिनेशन जी, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो इज अ टेंस फॉर्म that can be used to represent an action or event that will be over with a particular time in the future। यानी कोई भी एक ऐसा एक्शन है, टेंसेस के अंदर हम बात करते हैं एक्शंस की, एक्शंस उसका टाइम, यानी एक्शंस का टाइम को जो है हम टेंसेस के अंदर देखते हैं। तो ऐसे एक्शंस का जिक्र होगा जो फ्यूचर के अंदर एक मखसूस वक्त में जो मुकम्मल हो जाएगा, यानी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के हवाले से मैंने पहले आपको परफेक्ट टेंस के बारे में बताया हुआ है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब इसके इस्तेमाल होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो विल हैव और शैल हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जब हम उर्दू फिक्रे की बात करते हैं तो उर्दू फिक्रे के अंदर जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी उन्हीं की तरह चुका का लफ्ज या लिया का लफ्ज इस्तेमाल होगा। लेकिन उधर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर साथ चुका के साथ है या हूं आ जाता है, पास्ट के अंदर साथ था थी थे आ जाता है, लेकिन परफेक्ट के अंदर क्या होगा, साथ चुका के या लिया के गागी ये का लफ्ज आएगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह। अगर फिक्रे की बात करें तो फिक्रे का स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी आप कहते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि मैंने खाना खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन फूड। तो इसमें आप देखें फिक्रे के एंड पर क्या हुआ है कि लिया होगा। और इंग्लिश में अगर देखें तो विल हैव और थर्ड फॉर्म, वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड, एंड पर क्या आ रहा है, चुका होगा। और इधर देखें ही विल हैव ईटन फूड, यानी विल हैव और साथ थर्ड फॉर्म ईटन की, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। उसके बाद अगली एग्जांपल, मैं ये सवाल हल कर चुका हूंगा, आई शैल हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा, आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क। यानी कहने का ये मकसद है कि फिक्रे की तरतीब वही रहेगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सिर्फ उर्दू फिक्रे की आपने पहचान करनी है कि एंड पर क्या आएगा, गागी ये का लफ्ज होगा, लेकिन उससे पहले देखना है कि चुका या लिया तो नहीं पड़ा होगा। अगर चुका या लिया होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिक्र है। अगर टिप्स की हम बात करें तो टिप्स के अंदर याद रखें कि विल हैव और शैल हैव इसके बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ एन एक्शन वर्ब, यानी मेन वर्ब जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म। अगर हम बाकी परफेक्ट टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर क्या होता था कि हैज हैव जो कि जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब। जब हम पास्ट परफेक्ट के अंदर आते हैं तो हैड जो है इसी हैज हैव की सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। उसी तरह चुका लिया का लफ्ज लगाएंगे। प्रेजेंट है तो चुका है, पास्ट है तो चुका था, फ्यूचर है तो चुका होगा, यानी चुका है, लिया है, चुका था या लिया था या चुका होगा या लिया होगा। यानी आपने अपने ज़हनों में बिठा लेना है चुका का लफ्ज। अगर चुके का लफ्ज है तो ये परफेक्ट टेंस का फिक्र है। फिर आपने आगे पहचान करनी है कि ये किस परफेक्ट का है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, है या हूं देखेंगे, था थी या थे देखेंगे, गागी या गे देखेंगे। अगर आपको चुका और लिया का पता चल गया और इस है और था थी या गा गे का पता चल गया तो आप परफेक्ट टेंसेस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। कोशिश कीजिएगा वीडियो को लेक्चर को समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों को टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।